हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं 9th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी 10.2। तो 10.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन में हमें दो सर्कल्स दिए हैं जो कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब है कि उनका साइज और शेप, भाई जब सर्कल्स हैं तो शेप तो सेम है ही, दोनों का रेडियस सेम है। और हमें ये प्रूव करना है कि उनके जो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं वो एंगल जो है सेम है। तो हमें दो सर्कल्स दे रखे हैं, दोनों का रेडाई सेम है, तो दोनों का साइज बिल्कुल सेम है, तो दोनों कॉन्ग्रेंट है। और दोनों के जो कॉर्ड्स हैं, दो कॉर्ड्स हमें दे रखे हैं ए बी, और दूसरा का कॉर्ड्स हमें दिया है सी डी, दोनों की लेंथ भी सेम है। तो हमें प्रूव करना है कि सेंटर पे, दोनों के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ए ओ बी और सी ई डी, ये एंगल हमें इक्वल दिखाना है। तो हम देखते हैं इसको किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो 10.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, ये गिवन है कि दो सर्कल्स हैं जिनका रेडियाई सेम है। टू सर्कल्स हैव सेम रेडियाई, तभी तो वो कॉन्ग्रेंट है। तो हमें दो सर्कल्स दिए हैं जिनका रेडियस सेम है। अब हमें क्या प्रूव करना है, एक हमें कॉर्ड्स भी इक्वल दिया है। ठीक है, पहले सर्कल का कॉर्ड ए बी और दूसरे सर्कल का कॉर्ड सी डी, तो दोनों के कॉर्ड्स भी हमें इक्वल दिए हैं। हमें ये प्रूव करना है कि कॉर्ड्स से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, पहले सर्कल में एंगल बन रहा है ए ओ बी और दूसरे सर्कल में बन रहा है सी ई डी। तो ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिखाने हैं। तो इक्वल कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिखाने हैं। तो हम प्रूव करते हैं। यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी, हम दो दो ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने ले लिया ए ओ बी और दूसरा ट्रायंगल हमने लिया सी ई डी। ये दो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे, कॉन्ग्रेंसी के जो रूल है वो फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो ट्रायंगल ए ओ बी है उसमें जो पार्ट है ए बी, फर्स्ट और लास्ट, और दूसरा ट्रायंगल जो सी ई डी है, सी ई डी में उसमें फर्स्ट और लास्ट, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि हमें कॉर्ड्स इक्वल दिए हुए हैं। तो एक पार्ट हमें मिल गया। उसके बाद ओ ए पहले सर्कल का रेडियस है और सी ई ये दूसरे सर्कल का रेडियस है, और हमें ये भी गिवन है कि दोनों के रेडियाई, दोनों के रेडियस बराबर है। दो पार्ट हो गए। फिर ए ओ बी में ओ बी रेडियस है, ओ बी ये जो पार्ट है ओ बी ये रेडियस है, और ऐसे ही जो दूसरा सर्कल है उसमें जो ई डी है वो भी रेडियस है, और दोनों के रेडियस हमें इक्वल दे रखे हैं। ये पोर्शन भी हमें गिवन है। अब बच्चों, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी ई डी के, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में एक ट्रायंगल के तीन साइड है, दूसरे ट्रायंगल्स की तीन साइड्स के बराबर है। तो बाय ट्रिपल एस, ट्रिपल एस से ये प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके हर पार्ट्स, हर चीज बराबर होगी। तो
AOB में एंगल AOB और CED में एंगल CED बराबर होगा बाई CPCT। तो CPCT कहता है कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके हर पार्ट, हर साइड, हर एंगल बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये हमने प्रूव कर दिया कि जब दो सर्कल के कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो वो सेंटर पर भी इक्वल एंगल्स बनाते हैं। ऐसे ही हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2। 10.2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें दो सर्कल्स कॉन्ग्रेंट दिए हैं। बच्चों, जब दो सर्कल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, सेम साइज के होते हैं, तो उनका रेडियस भी सेम होता है। तो हमें दो सर्कल दिए हैं जिनका रेडियस सेम है क्योंकि वो कॉन्ग्रेंट है। तो दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हमें दिए हैं। अब जो कॉर्ड्स हैं, दो कॉर्ड्स दिए हैं दोनों के, ये दोनों कॉर्ड्स, दोनों सर्कल के जो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं वो इक्वल बना रहे हैं। तो दोनों कॉर्ड्स ने सेंटर पे अगर इक्वल एंगल बनाया है तो हमें प्रूव करना है कि वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। तो पहले क्वेश्चन में जो प्रूव करना था वो यहाँ गिवन है और पहले क्वेश्चन में जो गिवन था वो हमें यहाँ प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स जिनका रेडियस सेम है। ठीक है, तो यहां पे हमें गिवन है कि OA और EC, OB और ED ये इक्वल है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है। हमें ये प्रूव करना है कि जो दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनसे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, हमें सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, हमें ये भी दिया हुआ है कि AOB और दूसरे सर्कल में जो कॉर्ड्स ने सेंटर पे एंगल बनाया है CED, वो दोनों एंगल बराबर है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जिस कॉर्ड्स ने सेंटर पे इक्वल एंगल बनाए हैं वो कॉर्ड्स हमें इक्वल दिखाने हैं। तो हमें AB और CD हमें एक दूसरे के बराबर दिखाना है। तो हम इसे प्रूव करते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। हमने दो ट्राइंगल ले लिया AOB एंड हमने ट्राइंगल ले लिया CED। ये दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं। तो देखते हैं हम लोग एक एक करके। AOB में OA और CED में EC ये दोनों बराबर हैं क्योंकि हमें दोनों के रेडियस इक्वल दिए हुए हैं। उसी प्रकार से OB और ED दोनों की लेंथ बराबर दे रखी है क्योंकि दोनों रेडाई हैं, दोनों सर्कल के रेडियस हमें बराबर दिए हुए हैं। और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है AOB कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो भी हमें बराबर दे रखे हैं। तो दो साइड OA और OB और उनके बीच का एंगल, ठीक है, OA OB और बीच का एंगल। तो ट्रिपल यहां पे ऐसे एस के अकॉर्डिंग AOB ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है CED के बाई SAS, दो साइड और उनके बीच का एंगल। तो दो साइड OA और OB और उनके बीच का एंगल, तो EC और ED और उनके बीच का एंगल। तो बाई CPCT AB और CD भी एक दूसरे के बराबर होगा। जब हमने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट दिखा दिए, हमने AOB और CED ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट दिखा दिए, तो बाई CPCT AB और CD पार्ट भी बराबर होगा। और बच्चों हमें यही प्रूव करना था।
तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2 हमें सॉल्व करना है।